कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का जनपद मथुरा में प्रशासन द्वारा सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करते हुए भारी संख्या में चालान किए गए। इसके साथ ही मुहर्रम के 10वें दिन पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर वरुण कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। हफ्ते में 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रहता है। जो भी दुकानदार इसका उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही मुहर्रम का 10वां दिन है। जो ताजियादार हैं वह अपने ताजियों को लेकर बाहर न निकलें, अपने घरों पर ही रहें। इसके लिए प्रत्येक ताजियादार के घर पर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी ताजियादार ताजियों को लेकर बाहर न निकले। जनपद भर में भारी पुलिस बल तैनात की गई है, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना से समय रहते बचा जा सके। लॉकडाउन में ताजिया तो नहीं बनाया, लेकिन हमारे बुजुर्गों की परंपरा है कि मुहर्रम की पहली तारीख से घरों में शरबत तकसीम होता है, पिलाया जाता है बच्चों को और बुजुर्गों को। और मुहर्रम की 7 तारीख को जो मेहंदी बनती है, जिसमें कुछ खाना बनता है, उस पर न्याज नज़र होती है, तो वो यहाँ नहीं रख के चबूतरे पर रखी जाती थी। इस साल लॉकडाउन की वजह से ताजिया नहीं बनाया गया, और जब ताजिया बनता है तो ताजिया रखने की जगह वो है जी। ये तो यहाँ अपनी प्राइवेट जगह में हमने इस मेहंदी को, मेहंदी बोलते हैं इसको, ताजिया नहीं, मेहंदी को बनाया इसलिए कि हमारी जो परंपरा बड़ी लोगों की न्याज नज़र की आ रही है वो पूरी हो जाए। इस वक्त इसका क्या महत्व है? इस वक्त इसका महत्व ये है कि हमको ये अपने जो यज्ञ हमारे बुजुर्गों ने किया है, हम उस अपने बुजुर्गों की परंपरा को निभा रहे हैं, यही महत्व समझते हैं हम। अब क्या योगी सरकार है, योगी सरकार में लॉकडाउन नहीं लगातार लग रहा है, हर साल की तरह ताजिया बहुत ही अच्छी तरह निकाला जा रहा है। इस बार ताजिया किस तरह से निकाला जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? हम वो यज्ञ में जब सरकार का हम हुक्म मान रहे हैं तो हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमने ताजिया नहीं बनाया। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जाता है। तो इसके दृष्टिगत आज थाना क्षेत्र कोतवाली, गोविंद नगर और सदर बाजार में जो साप्ताहिक लॉकडाउन होता है, उसके अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए सभी थाने क्षेत्र में बैरियर ड्यूटियाँ लगाई गई थी। साथ ही आज सुबह सिटी मजिस्ट्रेट और मेरे द्वारा स्वयं भ्रमण कर बाज़ारों का भ्रमण किया गया और जहां कुछ दुकानें खुली थी उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के मुकदमे भी पंजीकृत किए गए हैं। साथ ही आज चूँकि मुहर्रम का 10वां दिन था, तो आज ताजिए दफन का भी कार्यक्रम था। तो इसके दृष्टिगत पुलिस की जो व्यवस्थापन था वो 2 प्रकार से किया गया था। एक तो विगत वर्षों में जो भी ताजियादार हैं, प्रत्येक ताजियादार के घर के पास भी पुलिस की स्टैटिक ड्यूटी लगाई गई थी, ताकि ये इंश्योर कराया जा सके शासनादेश के अनुरूप कि कोई भी ताजिएदार अपने ताजिए को घर के बाहर न लेके आ सके। साथ ही मोबाइल ड्यूटी भी लगाई गई थी, ताकि क्षेत्र में जो कि लगातार अपने पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे। और हम लोगों ने शासनादेश के अनुरूप ये अनुपालन सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार का जुलूस का आयोजन न हो सके, किसी प्रकार के ताजिए को बाहर ले जा कर के एक जुलूस के रूप में उसके दफन का जो विगत वर्षों में कार्यक्रम होता रहा वो आयोजित न हो पाए। और लोगों ने कुशलतापूर्वक इस मुहर्रम के इस पर्व को लोगों ने अपने घर की 4 दीवारी में मनाया। सर, कितना पीएससी फोर्स लगा हुआ है, किन किन थानों पर लगा हुआ है, कितनी महिला कांस्टेबल लगी हुई है? देखिए, सिटी सर्किल के तीनों थानों में पुलिस लाइन से हम लोगों को 2-2 दीवारी आवंटित किया गया था। साथ ही 1.5 सेक्शन पीएसी भी तीनों थानों को आवंटित किया गया था, जो कि हम लोगों ने अपनी योजना के अनुरूप जो संवेदनशील क्षेत्र थे वहाँ पर पीएसी ड्यूटियों का व्यवस्थापन किया।